हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हाँ जी, आज की क्लास में भी हम वही एक्सरसाइज 3.3 जो आपको पहले वीडियो डाली है उसके जो पेंडिंग सम है उनको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट देखिए जी। इसमें क्या है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, कहते हैं कि क्रिकेट टीम के कोच हैं, उन्होंने 7 बैट खरीदे और 6 बॉल्स ली और उन्होंने पे किया 3800। फिर शी बाइज 3 बैट्स 5 बॉल्स फिर 1750 में। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो क्वेश्चन में ही क्लियर है कि हमें एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट जो है हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है वही हम लेट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे जी, लेट कर लो कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल। क्या लेट करोगे जी आप, कॉस्ट ऑफ बैट क्या है जी, कॉस्ट ऑफ बैट हमारी x और लेट कॉस्ट ऑफ बॉल, बॉल कितनी लेट कर ली मैंने, y, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें हमने लेट कर ली है। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, हमारी फर्स्ट कंडीशन में क्या है जी, फर्स्ट कंडीशन में वो कह रहे हैं कि हमारे 7 बैट हैं तो मींस 7x और 6 हमारी बॉल्स हैं तो 6y। तो उन्होंने ये चीज़ें कितने की ख़रीदी हैं, उन्होंने 3800 की ख़रीदी हैं, ठीक है जी। और जो हमारी सेकंड कंडीशन कह रही है वो हमें कह रही है कि उन्होंने कितनी ख़रीदी हैं, ये देखिए जी, उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल्स। 3 बैट्स मतलब 3x और क्या है हमारे पास 3 बैट हैं और 5 बॉल्स हैं, वो कितने की परचेज़ की हैं हमने 1750 की, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस भी बन गई हैं, फर्स्ट कंडीशन से और सेकंड कंडीशन से हमारे पास क्या आ गई हैं जी, ये दो कंडीशन आ गई हैं। तो हम सेम वैसे ही पहले की तरह करेंगे कि फ़र्स्ट इक्वेशन में से हमने वैल्यू निकाल लेनी है x की, और उसमें से x की निकालो y की निकालो, आपकी मर्ज़ी है, पर मैं इसमें x की ही निकाल रही हूँ। तो वैल्यूज़ निकालेंगे, जब वैल्यू निकालेंगे तो हम उसको अनदर इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी फ्रॉम फर्स्ट है 7x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 3800, ठीक है। तो 7x यहीं पे रहेगा, 3800 माइनस 6y, तो x की वैल्यू क्या रहेगी जी आपके पास 3800 माइनस 6y, ये 7 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। ये आगे हमारे पास x की वैल्यू। तो हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। क्या करेंगे जी, इसको हम पुट करेंगे सेकंड में। तो आप लिखो जी, पुट इन सेकंड। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है जी, आपकी सेकंड इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 1750, ठीक है। तो हम इसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज़ इक्वल टू 1750, हो गया जी। बस अब हमने इसको क्या कर देना है, सॉल्व करना है। सॉल्व आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट डिस्क्लोज़ कर दीजिए। ब्रैकेट डिस्क्लोज़ करोगे मतलब आप 3 को 38 से मल्टीप्लाई और फिर आप 3 को 6 से मल्टीप्लाई। तो 3 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 और कितना बन गया जी 11, और 2 ज़ीरोज़ पीछे थी तो ये पीछे आ गई। 6 3 ज़ा 18, 18y और नीचे क्या है हमारे पास 7 और प्लस 5y इज़ इक्वल टू 1750,
ठीक है जी, आ गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम वो सबसे पहले तो इसको एलसीएम ले लेंगे। ठीक है जी, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेना है आपने, ये जो 7 है इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो आप 7 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे करना है। ठीक है जी, और जो ये वाला 7 है आपका, ये इधर जाके क्रॉस हो जाएगा। तो आपके पास 400 माइनस 18y, तो आप यहीं पे y वाली टर्म को आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हो। y वाली टर्म को आप क्या सॉल्व करोगे, देखो y वाली टर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस क्या होते हैं जी, माइनस होते हैं। तो 35 में से आपका 18 माइनस होएगा तो कितना आएगा जी, 17। और 17 किसका रहेगा आपके पास, प्लस का रहेगा। ठीक है, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12,250। ठीक है जी, तो आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, 17y और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम एक साइड रख लेंगे। कितना आएगा, 11,400 आ गया। तो हमने y की वैल्यू निकाल लेनी है, माइनस करना है। पहले हमने इस टर्म को इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 850। तो 850 जब हमारा आंसर आएगा तो हमने y की जो वैल्यू निकालनी है वो हम क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाय 17। तो जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा जी, 17 का 17 5 85 50। तो y मतलब 50 आ गया आपके पास। जो y है वो कितना आ गया आपके पास, 50 आ गया। मतलब y की जो वैल्यू है, बॉल की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ आ गई है। तो हम इसी y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगी। तो y इज़ इक्वल टू 50 आप साइड पे ऐसे करके लिख सकते हो। तो मैं क्या कर दूँगी, पुट इन फर्स्ट। ठीक है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन लिखिए जी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 7x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 3800। तो 7x प्लस 6y की वैल्यू कितनी है, 50। तो यहाँ पे कितना है, 3800। आप इसको सॉल्व भी करना है। अब तो इसको 6 5 ज़ा 30, तो ये कितना बन गया, 300। तो ये कितना आ गया, 3000। 7x 3800 माइनस 300। ठीक है जी, तो आपने इसको माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया जी, 3500। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी आपके पास, 3500 डिवाइडेड बाय 7। 7 5 ज़ा 35, पीछे 2 ज़ीरोज़ थी, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 500। ओके, तो उन्होंने हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो ईच बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास, ईच बॉल की कॉस्ट जो है वो है हमारी, बॉल की कॉस्ट है y की, वो आई है 50। और जो हमारी बैट की कॉस्ट आई है वो कितनी आई है जी आपके पास, वो आई है आपके पास 500 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट रुपीज़ 500 और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज़ इक्वल टू 50। आई होप ये आपको क्लियर होया होगा सम आपको ये वाला। नेक्स्ट हमारा जो सम है बच्चे वो है हमारा 4th सम, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। The taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for a distance covered। मतलब कितना आपने डिस्टेंस किया, उन्होंने एक फ़िक्स चार्ज रखे हुए हैं फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो आपने पे करना है 105। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर तो आप पे करोगे 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, तो इसमें आपने पता क्या करना है कि फ़िक्स्ड चार्ज कितने हैं एंड द चार्ज पर किलोमीटर कितने हैं। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। और उन्होंने पूछा है कि अगर कोई 25 किलोमीटर जा रहा है तो वो कितना पे करेगा। सबसे पहले तो हमने जो कंडीशन देखनी होती है कि हमने पता क्या करना है, फिक्स्ड चार्ज पता करने हैं और चार्ज पर किलोमीटर पता करने हैं, क्योंकि इसी से हम अपनी कंडीशंस जो है बनाते हैं। ठीक है, इसी से मतलब हमारी इक्वेशंस मेंटेन होंगी। तो आपका जो सॉल्यूशन हम शुरू कर रहे हैं यहीं से। तो देखिए जी, इसमें क्या है,
आपने पहले फिक्स्ड चार्ज लेट कर लेने हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी इज इक्वल टू एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी, फिक्स्ड चार्ज आप क्या लेट कर रहे हो, एक्स, एंड जो हमारा पर किलोमीटर है वो है हमारे वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपकी जो चार्जेस हैं वो कैसी हैं। तो उन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिस्टेंस कवर्ड फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के लिए 105 जो है हम पे करेंगे 10 किलोमीटर के लिए। तो हम क्या कर देंगे, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। तो हमारी सेकंड में वो क्या कह रहे हैं, सेकंड में वो कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर के लिए हम कितना पे कर रहे थे, 155। तो ये है आपकी नंबर 2 इक्वेशन। ठीक है, तो हम सेम इसमें से भी एक वैल्यू निकालेंगे। जैसे मैं फर्स्ट में से निकाल रही हूँ फ्रॉम 1 से मैंने निकाली है, क्या निकाली है जी, मैंने x की वैल्यू निकाल ली। क्या निकलेगी, 105 माइनस 10y। ठीक है, इसको हम सेकंड में पुट कर देंगे। तो सेकंड की इक्वेशन हमें पता ही है क्या है जी, सेकंड पुट इन सेकंड। तो सेकंड की इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है जी, यही है ना, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, x की वैल्यू हमारे पास आई थी 105 माइनस 10y। तो ये x की प्लेस पे मैं यही लिख दूँगी। क्या लिखूँगी जी, x की जगह पे क्या लिख दूँगी मैं, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो इसमें क्या आ गया, इसको आप सॉल्व करोगे। सॉल्व सेम बहुत बार बता चुके हैं कि y की टर्म्स को आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 5y, क्योंकि प्लस माइनस y 155। तो जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक साइड पे रहेंगी, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 155 में से जब हम 105 माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी, 50। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 50 डिवाइडेड बाय 5। तो कितनी आ गई जी y की वैल्यू आपकी 10। तो जो y की वैल्यू आई है वो आपकी क्या आई है जी, 10 आई है। मतलब पर किलोमीटर क्या है, 10 रुपये चार्ज करेगा वो। ठीक है, तो हमने इसी y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेना है। तो मैं इसको कर लेती हूँ, फर्स्ट में पुट कर लेती हूँ। पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या कहती थी, x प्लस 10y 105। ठीक है जी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x प्लस 10, y की वैल्यू भी 10 आई है। तो x प्लस 100 और ये इतना कितना है 105। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी जी, ₹5। तो जो फिक्स्ड चार्जेस हैं हमारे वो हैं ₹5 और जो चार्जेस पर किलोमीटर हैं वो हैं हमारे 10। तो ये दो कंडीशंस तो हमारी निकल गई हैं। ठीक है, हम इसमें क्या लिखेंगे कि जो हमारे फिक्स्ड चार्जेस हैं वो हैं हमारे ₹5, क्योंकि हमने लेट किए थे x को। फिक्स्ड चार्जेस हैं ₹5 और जो पर किलोमीटर हैं वो हैं हमारे पास ₹10। तो उन्होंने जो थर्ड कंडीशन दी थी
थर्ड कंडीशन में उन्होंने बोला था कि अगर कोई 25 किलोमीटर जा रहा है तो कितना होगा। तो 25 किलोमीटर की क्या बनेगी, 25 किलोमीटर की जो हमारी थर्ड कंडीशन जो हमारी अप्लाई हो रही है, थर्ड कंडीशन उन्होंने पूछा 25 किलोमीटर, तो मैं क्या करूँगी x प्लस 25y, x प्लस 25y। तो जो x हैं वो तो आपको देने ही हैं, वो तो 5 किलोमीटर हैं, पर किलोमीटर आपके कैसे कैसे रहेंगे, तो वो आपने 25 किलोमीटर आप जा रहे हो तो आपका कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आप 5, 25, y की वैल्यू 10, तो कितना बन गया 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255 रुपीज़। तो आप कितना पे करोगे जी ट्रैवल करने में, अगर आपने 25 किलोमीटर जाना है तो आप 255 रुपीज़ को पे करोगे। ये है हमारी थर्ड कंडीशन, ठीक है जी। तो जो नेक्स्ट सम है हमारा वो हमारा फिफ्थ पार्ट, थर्ड का ही चल रहा है फिफ्थ पार्ट। इसमें हमने क्या करना है, एक फ्रैक्शन आप सबको पता है कि फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कहते बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कहते अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 को प्लस कर दें तो ये 9/11 बनेगी, ठीक है। और अगर हम 3 को ऐड करते हैं बोथ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो बनेगी 5/6। तो हमने फ्रैक्शन पता करनी है, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है वही हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो सोल्यूशन क्या है जी, हमने क्या पता करना है, ये वाला कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं इसको इरेज करूँगी और मैं करूँगी स्काई ब्लू कलर, वेरी डार्क। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या लेट किया आपने, x अपॉन वाई, मैं x और y की फॉर्म में ही कर लूँगी। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस आप लिखते रहोगे। क्या लिखोगे जी, हमें सबसे पहले क्या बोला गया था कि 2 इज़ एडेड, ठीक है जी। फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि 2 ऐड हो रहा है दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये तो आपको पता ही है ना कि ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है कि 2 इज़ एडेड, तो x प्लस 2 और y प्लस 2 किसके इक्वल जा रहा है, ये कौन सी बन रही है हमारी फ्रैक्शन, 9/11। सेम इसकी जो सेकंड है वो क्या है कि x में क्या ऐड कर रहे हो आप, सेकंड जो कंडीशन है उसमें हम ऐड करेंगे 3, x प्लस 3 और y प्लस 3 और बन रही है 5/6, ठीक है जी। तो इनको दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब 11 x प्लस 2 और 9 y प्लस 2, सेम 6 x प्लस 3 y 5 y प्लस 3 हो गया जी। तो अब बस हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करोगे, आपके पास इक्वेशंस मेंटेन हो जाएंगी। तो आप इसको जब ब्रैकेट डिस्क्लोज करेंगे, बहुत बार बताया है, पहले फर्स्ट के साथ फिर 11 को 2 के साथ, सेम 9y प्लस 18, इसको भी सेम करते रहेंगे 18 5y प्लस 15। अब एक्स वाई वाली मतलब वेरिएबल्स वाली टर्म हम एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट को हम एक साइड कर देंगे, ठीक है जी। ये बन गई है हमारी फर्स्ट इक्वेशन 11x, ठीक है जी। ये बन गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन 11x माइनस 9y और माइनस 4। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बन रही है जी, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। जब हमारे पास अब दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गई हैं तो अब हम क्या करेंगे जी, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे, देखो इसके अब मैं क्या करूँगी, फ्रॉम 1 में से मैं एक वैल्यू निकालूँगी 11x माइनस 4 प्लस 9y, x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11। तो हम इसको किस में पुट कर देंगे, सेकंड में,
ठीक है जी, -4 + 9y अपॉन 11 -5y इज इक्वल टू -3। अब इसमें भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ब्रैकेट डिस्क्लोज कर देंगे। 24 36y, और हम इसका अब पता ही है ये नीचे है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है तो हम एलसीएम लेते हैं, तो हम इसका सीधा ही एलसीएम ले रहे हैं 55y, और ये 11 ही रहेगा नीचे, तो इधर जाके ये क्रॉस हो जाएगा -33, तो -24, तो ये प्लस माइनस माइनस सिंबल जो आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि 55 जो है वो बड़ी टर्म है। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है आगे, 55 में से 36 को आप माइनस कीजिए तो कितना आ रहा है हमारे पास। 55 में से जब हम 36 को माइनस करेंगे सॉरी, मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, मुझे लग ही रहा था, मैं 36 लिख दिया यहाँ पे। 6 4 ज़ा 24, 6 9 ज़ा 54 आना था, लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है। कोई बात नहीं। 6 4 ज़ा 24 प्लस 6 9 ज़ा 54y, और ये हमारा है माइनस का, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया -y, और यहाँ पे कितना आ गया -33, और ये क्या बन गया आपके पास 24। तो y की वैल्यू आपकी क्या रहेगी जी, -y इज़ इक्वल टू, माइनस करोगे 34 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा जी -9, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9, और जो x की वैल्यू है आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर लीजिए, जो हमारे पास सामने दिख रही है, -4 + 9, y की वैल्यू भी थी 9 और अपॉन 11, तो कैसे आएगी जी -4 + 81 और 11। 81 में से 4 जब आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा जी 77, और 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7। तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो कितनी आई है जी, x/y थी ना, तो कितनी आ गई 7/9, कितनी आ गई जी 7/9, तो ये है हमारा आंसर 7/9। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लास्ट में मैंने थोड़ा इसमें उसमें किया है कि एक्चुअल स्पेस जो थी वो ख़त्म हो गई थी, बट लगता है कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके रिलेट आपको नेक्स्ट सम ज़रूर करवाऊँगी। थैंक यू सो मच।